कैसे हैं दोस्तों। आज की कहानी जयपुर के राजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की कहानी है। आप में से कितने लोग बाग जानते होंगे, कितने लोग नहीं जानते होंगे। ये कोई बहुत लंबी कहानी नहीं। अभी पिछले जो आखिरी राजा रहे वो ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी थे। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी का जन्म उस टाइम हुआ जब राजशाही चल रही थी। मानसिंह टू उनके फादर थे और जब 1970 के आसपास मानसिंह जी एक्सपायर हुए तब ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी को राज सत्ता सौंपी गई, उनको राजा बना दिया गया। ये उस वक्त की बात है जब प्रीवी पर्क्स जैसी चीजें चलती थी, तो क्योंकि वो उनको बराबर मिलती रहे तो भारत सरकार ने उनको राजा बनाया था। भारत सरकार के आदेश से वो राजा बने थे, तो इस हिसाब से वो आखिरी राजा वही कहलाते हैं। जब भवानी सिंह जी विदेश से पढ़कर वापस आए तब अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब भवानी सिंह जी पैदा हुए तब इतना जश्न हुआ क्योंकि उससे पहले की कई पीढ़ियों तक गोद लिए जाते थे, पैदा नहीं होते थे, बच्चे नहीं हो पा रहे थे। अब जब ये भवानी सिंह जी पैदा हुए तब इतना जोश, इतना जुनून था और जयपुर रियासत में कि वहाँ पे पार्टियां की गई और इतनी शैंपेन उड़ाई गई कि पूरे माहौल में बबल्स हो गए थे। तो इनका निकनेम भी बबल रख दिया गया था। और ये सबसे बड़े बच्चे थे मानसिंह जी टू के। उसके बाद ये बाहर विदेश पढ़ने चले गए। विदेश पढ़ के जब ये वापस आए तब इन्होंने देखा कि तब तक बदल गई थी सिचुएशंस। तब तक भारत एक आज़ाद देश था और एक कंट्री बन चुका था। पर इनको समझ में आया कि जब तक इनसे पहले वाले राजा जितने भी थे वो आर्मी रखते थे, आर्मी में होते थे, तो इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर दी। इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, एज अ मेजर ज्वाइन करी थी। जब ज्वाइन करी तब उसके बाद 1971 का जो पाकिस्तान वाला युद्ध था उसके अंदर इनको चार्ज दिया गया था जैसलमेर बॉर्डर का। तो ही वॉज पोस्टेड आउट देयर। लड़ाई 3 तरफ से हो रही थी, ढाका से, पंजाब से और जैसलमेर से। जैसलमेर में डिफेंसिव खेलने के लिए बोला गया था कि अगर कुछ होता है तो डिफेंस आप रखें। बट क्योंकि रजवाड़ी खून कह लीजिए या बड़ा मतलब ऐसा कोई आर्मी के या मतलब कोई देश उसको गाइड कर सके, उसको चला सके, ऐसा होता नहीं। वो अपने हिसाब से चलने वाले लोग बाग थे, राजा थे। तो इन्होंने जैसलमेर बॉर्डर अपनी तरफ से खोल दिया और सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाचरो जो था वो इन्होंने कब्जा कर लिया अपनी तरफ से। बाकी फौज ढाका और पंजाब में लड़ रही थी, पर क्योंकि इनको मौका मिला जीत लाए। और एक अच्छा हिस्सा, एक अच्छी जमीन, अच्छी चीजें वहां पे ले आए थे। 6 महीने तक ये चाचरो हमारे पास रहा और वहाँ पे इंडिया का कलेक्टर बैठता था, कैलाश दान उज्जवल साहब वहाँ पे बैठते थे। फिर जब शिमला समझौता हुआ तब ये चाचरो वापस दिया गया और हमारे इतिहास में, हमारी चीज़ों में, हमारे संग्रहालय में वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। इनको इस चीज़ के लिए महावीर चक्र दिया गया और महावीर चक्र देने के बाद क्योंकि राजा थे, उसके बाद ये, जहाँ तक मेरा ध्यान है, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स में भी ही वॉज पोस्टेड। फिर उसके बाद इन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया और ये आराम से अपने घर रहे। पर ये एकमात्र ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जब श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन चला और हमारी फौजें वहाँ पे पूरी तरह से हार रही थी, परेशान हो रही थी, तब इनको वहां पे पोस्ट किया गया
बड़ा डिफिकल्ट काम था। उस टाइम फौजें बहुत डिमोरलाइज थी, उनको बूस्ट करके वापस लेके आए और तब इनको ब्रिगेडियर की उपाधि दी गई। फिर वापस इन्होंने रिटायरमेंट लिया। ये ऐसी चीज है जो कि एक राज परिवार के शख्स ने हिंदुस्तान सरकार के लिए की। इन्होंने आज तक कभी भी सैलरी नहीं ली इंडियन आर्मी से, कभी भी, बिकॉज उनको लगा कि जैसे वो जयपुर के लिए लड़ा करते थे वैसे ही देश है, देश के लिए लड़ने के लिए कोई पैसा क्यों लेगा, और राजा थे। ये ऐसा पहलू है किसी राज परिवार का जो शायद बहुत सारे राज परिवारों में नहीं है। किसी ने हो सकता है कि गवर्नमेंट पोस्टिंग ली हो, किसी ने कहीं पे विदेश में काउंसलेट में काउंसलर बने हो या एम्बेसडर बने हो, बट आर्मी में जाना और ये काम करना बहुत गिने चुने लोगों ने किया था। ही वॉज द फर्स्ट वन। और जिनको 2 टर्म्स पे वापस लिया गया, एक बार रिटायरमेंट देने के बाद वापस बुलाया गया और फिर इन्होंने दोबारा सर्विस दी। कुछ दिन पहले ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी का निधन हुआ और जयपुर के आखिरी राजा एक्सपायर हो गए। उसके बाद अब सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, पर वो भारत सरकार की तरफ से बनाया हुआ राजा अब नहीं है। अब अपने तरीके से जो रजवाड़ी चलते हैं वो अपने हिसाब से जो भी उनका वंशज है वो आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।